नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं, सभी के उत्तर, और ये PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे UPTGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, व्याख्याता परीक्षा, तो उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। प्रश्न है काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किस आचार्य के द्वारा दी गई है। UGC नेट 2014 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, आचार्य वामन। वामन ने काव्य दोष की सर्वप्रथम परिभाषा दी है और कहा है गुण विपर्यात्मनो दोषः, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अवयव ही दोष हैं। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है, 10 शब्द दोष और 10 अर्थ दोष। आचार्य दंडी को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में कटु वचन को दोष माना है। भामह ने कुकवित्व को साक्षात मृत्यु माना है, यानी खराब कविता जो करने वाले कवि हैं उनको कहा है कि उनका काव्य मृत्यु के समान है। आनंदवर्धन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य हैं। हेयता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की है। प्रश्न है रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है, और सही उत्तर है सी, आचार्य भट्टनायक। UGC नेट 2014 का प्रश्न है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में जो मत है उनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं। आचार्य हैं भट्ट लोलट, इनका समय है 9वीं शताब्दी। सती उत्पत्तिवाद से आरोपवाद भी कहा जाता है, और दर्शन है इनका मीमांसा दर्शन। भट्ट संको 9वीं सदी, अनुमितिवाद और न्याय दर्शन। यहाँ से कि किस आचार्य का सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। भट्ट नायक का 10वीं सदी, भुक्तिवाद जिसे भोगवाद भी कहा जाता है, और है इसका भट्ट सांख्य दर्शन। भुक्तिवाद भट्ट नायक का है और सांख्य दर्शन अभिनव गुप्त का है, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समय, अभिव्यक्तिवाद, और ये दर्शन है इनका शैव दर्शन। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, और सही उत्तर है डी, कि रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। रस अपने आकार में भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, यह कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। आचार्य विश्वनाथ का कथन है रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, आनंदमय है, चिन्मय है, ब्रह्म स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, रस अपने आकार से अभिन्न होता है। अगला प्रश्न है ध्वन्यालोक के शताब्दी का ग्रंथ है, और सही उत्तर है सी, 9वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है, और सही उत्तर है बी, जॉर्ज ल्यूकास। एक पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय एवं मार्क्सवादी विचारक हैं, जबकि लियो लावेंथ, हिप्पोलियन, जैक देरिडा आदि उत्तर आधुनिकतावाद विचारधारा के पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय हैं। अगला प्रश्न है बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है, और सही उत्तर है सी, 1817 ईस्वी। बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 ईस्वी सैमुअल टेलर कॉलरिज की रचना है। इनका समय है 1772 से 1834 ईस्वी। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। कॉलरिज की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशन एंड इंक्वायरिंग स्पिरिट इत्यादि। अगला प्रश्न है डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है, और सही उत्तर है ए, रैम्बलर। रैम्बलर, डॉक्टर जॉनसन, एस्थेटिक, बेनेडिक्टो क्रोचे, साइंस एंड पोइट्री, आई ए रिचर्ड्स, इल्यूजन एंड रियलिटी है कॉडवेल की रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है, और सही उत्तर है भी, रोला बार्थ। यह नई आलोचना से संबंधित नहीं है, उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित हैं, जबकि स्पिनगार्न, क्लिंट ब्रुक्स तथा जानको रेंसन आलोचक नई आलोचना से संबंधित रचनाकार हैं।
अगला प्रश्न है कि आचार्य महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, और सही उत्तर है ए अनुमानवाद। यूपी पीजीटी सन 2000 में ये प्रश्न आया है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है, जबकि व्यंजनावाद कोचे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। प्रश्न है चंपू के दो भेद हैं और बताना है कौन से हैं, और ये प्रश्न यूपी पीजीटी सन 2000 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी विरुद्ध और करम्भक। गद्य पद्य मिश्र रचना चंपू काव्य कहलाती है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की। इनके दो भाग हैं, विरुद्ध और करभंग। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, और सही उत्तर है डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यूपी पीजीटी सन 2000 में ये प्रश्न आया है। आचार्य शुक्ल ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा के वर्णन में अलंकार को विशेष रूप से स्वीकार करते हुए काव्य में रसानुकूल अलंकारों को ग्राह्य मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार आलम्बन विभाव के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार है, और उसमें आरोपित की गई वस्तुएं अलंकार कहलाती हैं। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? सही उत्तर है बी रस अलंकार रीति। पहले रस है, फिर अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य संप्रदाय। तो ये वाला सबसे यूपी पीजीटी सन 2000 में प्रश्न आया है। भारतीय काव्यशास्त्र के काव्य संप्रदायों का विकास क्रम इस प्रकार है: रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। रस संप्रदाय आचार्य भरत मुनि के द्वारा दिया गया संप्रदाय है। अलंकार आचार्य भामा, रीति वामन, वक्रोक्ति आचार्य कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, औचित्य आचार्य क्षेमेंद्र। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? और सही उत्तर है ए आचार्य वामन। वामन ने काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र है। प्रश्न है रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? और सही उत्तर है डी आचार्य अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस व्यंजना का व्यापार कहा है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस नाटक काव्य रचना का तत्व या अंग नहीं है, अपितु वह संपूर्ण रचना में व्याप्त रहने वाला तत्व है। अभिनव गुप्त के अनुसार जिस प्रकार जगत शिव की इच्छा की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्त रस है। प्रश्न है आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? सही उत्तर है सी रुम्यक। साहित्य शब्द को इन्होंने अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है। इनका समय 12वीं शती है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकार, सर्वस्व, साहित्य मीमांसा आदि हैं। समास की अधिकता ओज कहलाती है। समास की ओजस समास भूयसत्वम। यह कथन किसका है? सही उत्तर है बी आचार्य वामन। काशिका है, बताना है क्या है? सही उत्तर है सी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका। यूपी पीजीटी सन 2000 वर्ष में ये प्रश्न आया है। काशिका अष्टाध्यायी पर जयादित्य एवं वामन द्वारा लिखी गई टीका है। 8 अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक 5 अध्याय जयादित्य तथा अंतिम 3 अध्याय वामन के द्वारा विरचित हैं। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले जो आचार्य हैं वह हैं आचार्य कुंतक। यूपी पीजीटी 2003 में प्रश्न आया है। ये आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य दंडी, मम्मट तथा विश्वनाथ अलंकारवादी आचार्य हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह, रीति संप्रदाय आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय रीति के हैं वामन, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, औचित्य के क्षेमेंद्र। निम्न में से मम्मट की जो रचना है बताना है। सही उत्तर है डी काव्य प्रकाश। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, काव्यालंकार भामह एवं रुद्रट दोनों की रचना है। ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है बी आचार्य भामह। सुख
दुख दुखात्मक को रसम कहने वाले जो आचार्य हैं, और सही उत्तर है बी रामचंद्र गुणचंद्र। यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। इनकी प्रमुख रचना नाट्य दर्पण। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है डी शैली विज्ञान। यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। शैली विज्ञान के अध्ययन की मुख्यतः दो दिशाएं प्रचलित हैं, साहित्य शास्त्र के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर। कंकण क्वणित व्रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता है हविषार। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कातरताएं आज न मुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? और सही उत्तर है डी चित्त संस्कृत दोष। यूपी पीजीटी 2005 में प्रश्न आया है ये। काव्यदर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? और सही उत्तर है डी आचार्य दंडी। यूके असिस्टेंट प्रोफेसर 2017, यूपी पीजीटी 2005। दंडी की जो रचनाएं हैं, दश कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, करा परिच्छेद, छंदो विरचित तथा द्विसंधान काव्य। महाकवि माघ की रचना है शिशुपालवध, भास की है स्वप्नवास दत्तम और प्रतिज्ञा योगंधरायणम, और भवभूति की है उत्तराम चरितम। प्रश्न है सत्यर्थे पृथक ग्राया स्वजन्यते संहते, क्रमेण तेन वाव्रत्यमयंक विघ्नति। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? सही उत्तर है बी आचार्य विश्वनाथ। त्रियम मध्यम व्याप्रयते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यासम, यह कथन किस आचार्य का है? सही उत्तर है बी आचार्य रुद्रट। रुद्रट जो है ये कश्मीर के निवासी थे। इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया गया है। रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है, जिसमें 16 अध्याय हैं तथा 734 श्लोक हैं। आचार्य मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है और जयदेव का ग्रंथ गीत गोविंद और चंद्रालोक। आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम काव्यालंकार है। सट्टक है, बताना है ये क्या है? और सही उत्तर है सी, यह एक प्रकार का नाटक होता है जिसको रूपक भी कहा जाता है। रसापकर्ष दोषोक्ति किस आचार्य की है? और सही उत्तर है बी आचार्य विश्वनाथ। यूपी पीजीटी 2005 का ये प्रश्न है। रसापकर्ष दोषा उक्ति आचार्य विश्वनाथ की है। यह उक्ति उनके प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लिखित है। इस उक्ति का आशय है कि दो रसापकर्ष होते हैं, वे रस प्रतीति के बाधक बनकर काव्य में आखाद्य को शिथिल, दोष एवं विनिष्ट कर देते हैं, जबकि मम्मट ने मुख्य अर्थ के विधायकों में अपकर्ष दोष को कहा है। मुख्यार्थ हतिदोषो रसम मुख्यश्च स्तदार्श ज्ञान, कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर समकह हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? और सही उत्तर है सी लोक मंगल। कीरत भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई। यह सगुण भक्ति शाखा के आद्य संत तुलसीदास की पंक्तियां हैं। इसमें इन्होंने लोक मंगल की कामना की है। सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की कामना करते तुलसीदास ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? और सही उत्तर है इसमें ए उक्ति विन्यास वक्रता। जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभान उजाव वे हलदर के वीर। कौन सी शब्द शक्ति है? और सही उत्तर है सी व्यंजना शब्द शक्ति। कि मुख्य अर्थ को छिपाकर कोई अकथित जो उसमें अर्थ दिखाई दे वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? और सही उत्तर है सी युग्मक ध्वनि। प्रसन्नता शब्द युग्मक ध्वनि है। यह ध्वनियां वहां होती हैं जहां किसी शब्द में एक ध्वनि वर्ण का द्वित्व होता है, जैसे प्रसन्नता, अक्षुण, उत्फुल्लम, दिक्कत आदि। सिंधु सज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवधारणा में कौन सी शब्द शक्ति है? और सही उत्तर है बी व्यंजना। बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द से शक्ति से ग्रहण हो रहा है? और सही उत्तर है बी लक्षणा शब्द शक्ति से।
अगला प्रश्न है, आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। इसी प्रकार हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और वो सभी प्रश्न जो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो आप जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।